हेलो फ्रेंड्स, एज यू डिमांडेड आज मैं आपको हिंदी में रिवाइज करवा देता हूँ द केस ऑफ कॉपीड क्वेश्चन पेपर। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह कहानी जैसे कि टाइटल है, एक स्कॉलरशिप एग्जाम होने का था जिसमें प्रूफ कॉपी फाइनल प्रिंट के पहले सोम्स के पास आता है, जिनका पूरा नाम है हिल्टन सोम्स। और उसको वो जांच कर रहे हैं। जांच करने के दौरान ही चाय पीने का समय हो जाता है और चूँकि बनिस्टर जो उनका सर्वेंट है वो देर करता है चाय लाने में, तो वो उसे देखने के लिए निकल जाते हैं। तो जब वो चाय लाने के लिए निकलते हैं, उसी बीच में एक वहाँ पे लड़का है जो गिलक्रिस्ट है, वो काफ़ी लंबा है, लगभग 6 फीट का है, और वो गुजरता है और खिड़की से वो देखता है क्वेश्चन पेपर के 3 कॉपीज जो कि वहाँ रखे हुए हैं। और वो फिर उसके पास एक जंपिंग शूज़ भी है और उससे आकर के उसको कॉपी करना चाहता है और कॉपी बल्कि कर भी लेता है। एक और कैरेक्टर है इसमें, बनिस्टर, जो गिलक्रिस्ट के यहाँ पहले काम करता था और वो उसकी ग्लव्स और शूज़ वगैरह छिपाने में मदद करता है। तो जब वो लौटते हैं सोम्स चाय के लिए बाहर से होकर के, तो वो देखते हैं कि ऑफिस जो कि वहाँ पे चाबी लटकी हुई थी, तो कोई भी घुस सकता है। और जहाँ पेपर्स थे तीनों, वो पेपर्स एक जगह पे नहीं थे, पेपर तितर बितर हो गए थे, टेम्पर्ड हो गए थे। तो उसे देखकर वो समझ जाता है कि कोई न कोई यहाँ पर आकर के इस पेपर को देख लिया है। अब सारी चूँकि जवाबदेही उनके ऊपर थी, तो वो डर जाते हैं कि पता नहीं किसी ने क्वेश्चन लीक कर दिया हो और फिर वो गलत फ़ायदा ले ले, सही स्टूडेंट को स्कॉलरशिप न मिले। ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन होने वाला था, जिसमें कि गरीब छात्रों को, तेज छात्रों को मदद मिलती है। तो मिस्टर सोम्स क्या करते हैं कि एक प्रोफेशनल जासूस है शर्लक होम्स, तो होम्स को वो एंगेज करते हैं इस केस को पता लगाने के लिए, जो उन्हें आश्वासन देते हैं कि जल्द ही वह, बल्कि दूसरे दिन ही वह दोषी को पकड़ लेगा। और वो ये भी कहते हैं कि कोई बहुत लंबे लड़के ने का ही ये काम हो सकता है। तो वहाँ 3 स्टूडेंट्स रहते हैं फ्रेंड्स, राल्फ, स्टीवन, गिलक्रिस्ट, और उन सब के बारे में वो डिटेल पूछता है। वो उनके पास पेंसिल श्रेड्स भी मांगने जाता है। पेंसिल श्रेड्स क्या होता है, जब आप पेंसिल छीलते हैं तो जो उससे निकलता है, उसका जो वुडन कवर होता है उसको आप छीलते हैं, तो जो निकलता है उसको पेंसिल श्रेड्स बोलते हैं। तो वास्तव में क्या हुआ था कि वहाँ पे कुछ पेंसिल श्रेड्स गिरे हुए थे ऑफिस में, जिसको जासूस, आप जानते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, उससे वो देख लेता है। और वो कहता है कि आई थिंक ही रोट वेरी फास्ट एंड ब्रोक हिज पेंसिल एंड हैड टू शार्पेन इट। चूँकि जल्दी से किसी ने लिखा है और उसको पेंसिल तेज करना था, इसलिए उसको तेज भी किया है उसने, और इसलिए पेंसिल श्रेड्स उसका वहाँ पे गिर गया है। तो वो इसलिए राल्फ, स्टीव और गिलक्रिस्ट से पेंसिल मांगते हैं और उसको मैच करते हैं, और मैच करके वो समझ जाते हैं कि गिलक्रिस्ट ने ही ऐसा किया था, क्योंकि उसी का पेंसिल मैच होता है। वह पेंसिल इसी के वजह से मांगा जाता है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि गिलक्रिस्ट जिसका ये काम था, और बनिस्टर जो गिलक्रिस्ट के यहाँ काम करता था, तो पहले बनिस्टर को बुला करके वो बैठा लेते हैं होम्स और उससे सारी पूछताछ करते हैं। हालांकि बनिस्टर ज़्यादा कुछ नहीं बताता उन्हें, लेकिन इसी बीच एक चाल के तहत बहुत चालाकी से होम्स क्या करते हैं कि गिलक्रिस्ट को बुलाते हैं। और गिलक्रिस्ट जैसे ही बनिस्टर को देखता है, तो उसके मन में साइकोलॉजी आ जाता है, उसके मन में क्या आ जाता है कि गिलक्रिस्ट ने सारी बातें बता दी है। और जैसे ही गिलक्रिस्ट बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया है, गिलक्रिस्ट मैंने कुछ नहीं बताया है, तो मैंने कुछ नहीं बताया है इस बात से ही साबित हो जाता है कि कुछ बातें थी और आप उनको सब कुछ बताना पड़ता है। और फिर अंत में वो लोग मानते हैं। हालांकि बेनिस्टर एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन जो कि उसके यहाँ काम किया था गिलक्रिस्ट के यहाँ, इसलिए उसने सहानुभूति में उससे भी ये गलती हो जाती है। तो बाद में बेनिस्टर उसको एक पिता के रूप में समझाता है, और जिसके वजह से कन्फेशन लेटर लिखता है और वो एग्ज़ाम देने से मना करता है, कि पूछता है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। तो गिलक्रिस्ट बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं एग्ज़ाम दे लेता और फिर अच्छे ढंग से किसी को पता नहीं चलता। लेकिन बेनिस्टर के कहने पर गिलक्रिस्ट एक कन्फेशन लेटर लिख करके क्षमा मांगता है, और वो कहता है कि मैं अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और इस तरह से वो अपना कन्फेशन करता है। तो इस तरह से गिलक्रिस्ट कहता है कि मैंने एग्ज़ाम लेने का निर्णय नहीं लिया है। इस कहानी में बस यही है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वाई वाज सोम्स अपसेट, सोम्स अपसेट क्यों था, तो भाई क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे, तो अपसेट तो नहीं था उसे। हाउ डिड सोम्स कंक्लूड दैट द पेपर्स हैड बीन टेम्पर्ड,
तो पेपर्स जहाँ के तहाँ 2-3 जगह फैल गए थे, इसलिए उसे पता चल गया था कि पेपर टेम्पर्ड हो गया, किसी ने इसको टच किया है, क्योंकि जहाँ वो रख के निकले थे चाय के लिए वहाँ पे वो नहीं था। वाई डिड होम्स आस्क ऑल द 3 स्टूडेंट्स टू गिव पेंसिल्स, ताकि वो पेंसिल रेट्स को मैच कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डिड बनिस्टर हेल्प गिलक्रिस्ट। उसने ग्लव्स को छिपाया था, वो बेहोश होने का नाटक करता है बनिस्टर, और गिलक्रिस्ट के ग्लव्स पे ही जाके बेहोश होता है। तो तुम जहाँ बेहोश हो रहे हो उससे काफ़ी दूर पे जाके चेयर पे कैसे बेहोश हो रहे हो, ये भी एक शक का कारण था। वाई डिड ही डू सो, क्योंकि वो पहले काम करता था गिलक्रिस्ट के यहाँ और उसे वो बचाना चाहता था। लास्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, वाई डिड गिलक्रिस्ट डिसाइड टू स्किप द एग्जामिनेशन, क्योंकि उसे अब गलती का एहसास हो चुका था। तो ये हिंदी में आपको एक रफ आइडिया दिया गया। अब लाइन बाय लाइन आप इसे पढ़ें सो दैट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस।